समझते हैं क्या होता है लाइट पॉल्यूशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक शहर नज़र आ रहा है जहाँ पर बहुत सारी लाइट जल रही हैं। यही है हमारा लाइट पॉल्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर रात हो ही नहीं रही है, रात में भी इतना ज़्यादा उजेला है। तो स्टार्ट करते हैं लाइट पॉल्यूशन होता क्या है। सो लाइट पॉल्यूशन रेफर्स टू एक्सेसिव और मिसडायरेक्टेड आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट बोले तो सूरज का प्रकाश कभी मिसडायरेक्टेड नहीं होगा, ठीक है ना, वो नेचुरली आता है और चला जाता है। आर्टिफिशियल लाइट बोले तो जो भी इंसानों ने लाइट्स बनाई, जो भी बल्ब बनाए या फिर एलईडी बनाई, ठीक है ना, तो जब वो लगाते हैं अपने घरों में बाहर तो इस तरीके से लगाते हैं कि वो मिसडायरेक्टेड है। अगर उजेला यहाँ पर चाहिए था तो यहाँ के अलावा यहाँ भी फैल रहा है, उजेला यहाँ भी फैल रहा है, उसको बोलेंगे मिसडायरेक्टेड, ठीक है ना, क्योंकि हमें ज़रूरत थी लाइट की यहाँ पर, लेकिन यहाँ भी चूंकि उजेला उसका आ रहा है, ये है मिसडायरेक्टेड। एक्सेसिव मीन जितने उजेले की जरूरत थी उससे कहीं ज़्यादा उजेला है, तो उसी को बोलेंगे लाइट पॉल्यूशन। इससे होता क्या है, जब ज़्यादा लाइट होती है या मिसडायरेक्टेड होती है, ठीक है ना, उससे क्या होता है, जो रात की जो नाइट स्काई होती है वो पूरी चमकने लगती है। ओके, और इसी का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जो नेचुरल इन्वायरमेंट पर और ह्यूमन हेल्थ पर, यानी इंसानों की हेल्थ पर भी पड़ता है। इसी को बोलते हैं लाइट पॉल्यूशन। यानी कुछ भी लाइट अगर आप यूज कर रहे हो, अगर ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है ना, आप फैल रही है लाइट, तो उसे ही बोलेंगे लाइट पॉल्यूशन। सो मेन कॉजेज ऑफ लाइट पॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। पहला, आउटडोर लाइटनिंग फ्रॉम स्ट्रीट लाइट्स। घर के बाहर खंभे होते हैं, यहाँ पर आप लाइट जला रहे होते हो, ठीक है ना, और इसकी कोई ज़रूरत है नहीं है। कितना आप अंधेरे से डरते हो, रात भर लाइट जल रही जहाँ पर अंधेरा होना चाहिए, तो एक ये रीज़न है। बिल्डिंग के बाहर आप जला देते हो लाइटें, ठीक है ना, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ जल रही हैं, इस तरीके से काफ़ी एक्स्ट्रा लाइट जल रही होती हैं, तो वो भी एक रीज़न है। एडवर्टाइजिंग, आप रोड पे चले जाओ, रात भर चमक रही होती हैं लाइट्स, वो भी हमारा है। स्पोर्ट फैसिलिटीज़ होती हैं जो मेन वहाँ पर भी लाइट जलती रहती हैं। इनडोर लाइटिंग, घर के अंदर भी एक्स्ट्रा लाइट जलती रहती हैं। हो सकता है अपने बेडरूम की बंद कर दें, लेकिन बगल वाले किचन में या फिर कहीं और लाइट जल रही है, ठीक है ना। तो ये जो है, ठीक है ना, इसी को है यही मेन रीज़न है किसके, लाइट पॉल्यूशन के। एक और है कि जहाँ पर आपको 100 वाट के बल्ब की ज़रूरत है, ठीक है ना, 10 वाट की ज़रूरत है, वहाँ पे 100 लगाओ, जहाँ 100 की ज़रूरत है वहाँ 1000 वाट का लगाओ, तो ये भी एक रीज़न है। तो मिसयूज ऑफ लाइट फिक्सर्स, ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है लाइट पॉल्यूशन का। तो ये 3-4 कारण हैं, आप इनको लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है, यही है एक्सेसिव और मिसडायरेक्टेड लाइट्स। आगे समझते हैं निगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है लाइट पॉल्यूशन का, ठीक है ना। तो देखो, लाइट पॉल्यूशन ह्यूमन हेल्थ को, वाइल्ड लाइफ को यानी इंसानों को, जंगली जानवरों को, साथ साथ पूरे के पूरे पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को निगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। अब इंसान की बात करें तो कोई इंसानों के साथ क्या होता है, एक रिदम होता है कि कब सोना है, बॉडी एकदम मेंटेन होती है, उसको अपने आप रात होते ही नींद आने लगती है। जैसे उसको अंधेरा नजर आता है, बॉडी धीरे धीरे तैयार होने लगती है कि अब उसे सोना है। अब रात भर लाइटें जल रही हैं, ठीक है ना, दिन में भी उजेला है, तो होता क्या है, पूरा का पूरा जो रिदम होता है, ठीक है, बॉडी का, वो एकदम बिगड़ने लगता है। ओके, साथ में अब इंसान को तो पता है कि ये आर्टिफिशियल लाइट है, अब एनिमल्स के लिए तो उनको तो मतलब नहीं है ना, उनको पता है कि सोना है तो हल्का अंधेरा होना चाहिए, तो उनके लिए भी दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो इंसानों के साथ क्या होता है, एक स्लीपिंग डिसऑर्डर भी आ जाता है, नींद नहीं आती है, जब नींद आनी चाहिए तब नींद नहीं आती है, एक ये समस्या होती है। ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है ना, और साथ में डिप्रेशन, तो ये नेगेटिव समस्याएं हो सकती हैं, और शहर के लोगों में ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो उसका एक रीज़न ये लाइट पॉल्यूशन भी है। आगे जानवरों के साथ क्या होता है, जब वो नेविगेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या माइग्रेट करते हैं, यानी बहुत दूर तक जब जर्नी करते हैं, ठीक है ना, हजारों किलोमीटर की जर्नी करते हैं या सैकड़ों किलोमीटर की जर्नी करते हैं, तो नेविगेशन के लिए वही चीज़ें ध्यान रखते हैं कि तारे कैसे हैं, किस डायरेक्शन में हैं, या फिर अंधेरा उजेला, इन सब चीज़ों को उनको फ़र्क पड़ता है, इन्हीं को ध्यान में रखकर नेविगेट करते हैं। अब पता चला कि कोई एक पक्षी है जो अंटार्कटिक रीजन से घूमते हुए पूरा जा रहा है आर्कटिक में, ठीक है ना, एक पक्षी होता है आर्कटिक टर्न, ओके, वो पूरा घूमता है आर्कटिक से अंटार्कटिक, पूरा एक राउंड लगाता है। अब पता चला कि वो अंटार्कटिक से चला, ठीक है ना, तारों को देखते हुए चला जा रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, एक दिल्ली जैसे शहर में पहुंचा, वहाँ इतनी लाइट थी और ज़्यादा ऊंचाई पर था नहीं, तो उसको अब तारे नज़र ही नहीं आ रहे हैं, तो भटक जाएंगे, ठीक है ना, उनके नेविगेशन को निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उनका जो ब्रीडिंग पैटर्न होता है वो भी बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ पूरे के पूरे इकोसिस्टम को निगेटिवली इफेक्ट करता है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि हमारा लाइट पॉल्यूशन से क्या होता है, वेस्ट एनर्जी, क्योंकि लाइट पॉल्यूशन क्या होता है, एक्सेसिव लाइट,
जितनी लाइट की हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा लाइट हम जला रहे हैं, वही होता है हमारा लाइट पॉल्यूशन। तो जब लाइट ज़्यादा जलाओगे तो एनर्जी वेस्ट होगी, जब एनर्जी वेस्ट होगी तो क्या होगा, आप क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि वो एनर्जी जब बनाई गई ना तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस बहुत निकली होंगी, CO2 रिलीज हुई होगी, ठीक है। और CO2 से ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज। तो आप ज़्यादा लाइट जला के आप क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है। तो ये हैं हमारे निगेटिव इफेक्ट्स ऑफ लाइट पॉल्यूशन। अब समझ लेते हैं कि लाइट पॉल्यूशन कितने तरीके का होता है। तो पहले 3 तरीके का होता है, स्काई ग्लो बोलते हैं, उसको समझेंगे, बाकी ग्लेयर एंड लाइट ट्रेसपास को समझेंगे। स्काई ग्लो क्या होता है, जब आप शहरों में देखोगे आसमान हल्का पीला नजर आता है, तारे तो नजर नहीं आते हैं, साथ में आसमान भी थोड़ा पीला पीला, ये तो आप दिख रहे हैं ना फोटो में, इस इमेज में, यही है हमारा लाइट ग्लो। होता क्या है कि यहाँ पर धूल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा होता है, साथ में बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। तो जो लाइट्स हम जलाते हैं ना वो रिफ्लेक्ट होती हैं, इन कणों से टकराता है और रिफ्लेक्ट होता है, स्कैटर होता है, बिखर जाती है वो लाइट की किरण जो होती है। तो जिससे क्या होता है, पूरा आसमान ऑरेंज कलर का या फिर ये जो येलो कलर का नजर आने लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर पीला या ऑरेंज कलर बोल सकते हो, इस कलर का ये नजर आ रहा है, इसी को बोलते हैं स्काई ग्लो, क्योंकि स्काई पूरी ग्लो कर रही है, यहाँ पर तारे नजर ही नहीं आ रहे, आसमान चमक रहा है, ठीक है ना। तो यही है हमारा स्काई ग्लो। आगे ये और भी होता है, एक होता है ग्लेयर। आप ये फोटो देख रहे हैं ना, ये है मेन एक्चुअल लाइट, देखो ये, बाकी चारों तरफ कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है कि आप देख भी नहीं पा रहे हो इसके पीछे क्या है, ठीक है ना। यानी एक्सेसिव जो ब्राइटनेस होती है, जो ज्यादा ब्राइटनेस होती है, इसी को बोलते हैं ग्लेयर। ग्लेयर इज द एक्सेसिव ब्राइटनेस दैट कॉजेज विजुअल डिस्कम्फर्ट। आप इसको देख नहीं सकते हो, ठीक है ना, साथ में विजिबिलिटी को भी हिंडर करती है, रोकती है, ठीक है ना, आप इसके आर पार कुछ भी नहीं देख सकते हो, इसी को बोलते हैं ग्लेयर। तो यहाँ पर आपको कम पावर की लाइट्स होनी चाहिए और ऐसी लाइट्स होनी चाहिए जो अपने लाइट को एकदम सेंटर करें, ठीक है ना, इतना ब्राइटनेस नहीं होनी चाहिए। अगला होता है लाइट ट्रेसपास। देखो है क्या, ये है किसी का घर, इस घर की बाउंड्री यहाँ पे खत्म होती है दोनों तरफ। तो अब 2 तरीके हैं, अभी हम लोग लाइट ऐसे जलाते हैं तो देखो पूरा यहाँ सब जगह उजेला जा रहा है, ठीक है ना, जबकि इस घर की बाउंड्री यहाँ तक थी, ठीक है ना। तो ये लाइट कुछ इस तरीके से लगानी चाहिए थी, कुछ भी ऐसा मेंटेन करके, प्रॉपर डायरेक्टेड करके, तो ये तरीका सही है। तो यहाँ पर लाइट पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लाइट पॉल्यूशन हो रहा है। यही है लाइट ट्रेसपास, ये है इस साइड में जो हो रहा है, और हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, जहां मन हुआ लाइट जला रहे हैं, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है कि किसी को प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो लाइट ट्रेसपास हैपेंस व्हेन लाइट स्पिल्स ऑनटू अनवांटेड एरियाज, ठीक है ना। अब अनवांटेड, अब इसके घर में लाइट पड़ रही है तो ये अनवांटेड है इसके लिए, ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं लाइट ट्रेसपासिंग। और हम लोग शायद इतने ज़्यादा वही नहीं रखते हैं, ध्यान में ही नहीं रखते हैं कि किसी को लाइट से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको लाइट लगानी है तो आप अपने एरिया पे लगाइए, ना कि इस तरीके से कि दूसरों के घर में भी लाइट जाए। तो इसी को बोलते हैं लाइट ट्रेसपास। ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, स्काई ग्लो, ग्लेयर एंड लाइट ट्रेसपास। अब आगे समझ लेते हैं सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पहला, लोअर वोल्टेज बल्ब, जो आप कुछ भी यूज करते हो, CFL यूज करते हो, LED यूज करते हो, या बल्ब नॉर्मल बल्ब यूज करते हो, तो लोअर जो वॉट के होने चाहिए, ज़्यादा हैवी वॉट के बल्ब मत यूज करो। साथ में जब भी ज़रूरत ना हो उन बल्ब को स्विच ऑफ कर दो, पहला। दूसरा, मोशन सेंसर आप इंस्टॉल कर सकते हो, टाइमर्स कर सकते हो, ठीक है ना, साथ में शील्ड लगा सकते हो। जैसे शील्ड क्या हुआ, पता चला कि आपका ये एरिया था, ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से ये लाइट मान लो लगी हुई है, तो यहाँ पर एक शील्ड लगा दो कि ये एरिया लाइट यहाँ तक जाए, तो इसको बोलेंगे शील्ड, ठीक है। कुछ भी लगा दो लोहे का इस तरीके से कि पूरा आगे ना फैले लाइट। टाइमर लगा दो, अपने आप इसमें इंस्टॉल करा दो कि कितनी देर में कब जलना चाहिए, कब अपने आप बुझ जाना चाहिए। मोशन सेंसर्स लगा दो, जैसे रोड लाइट में क्या होता है, आप मोशन सेंसर इंस्टॉल कर सकते हैं कि जैसे ही कोई रास्ते में गुजर रहा हो अपने आप लाइट जले और जैसे ही वो निकल जाए लाइट बंद हो जाए। ओके, यूजिंग वार्म कलर्ड LED लाइट्स इंस्टेड ऑफ ब्राइट व्हाइट एंड ब्लू लाइट्स। वार्म कलर्ड LED लाइट्स पता है क्या होती है, ये ऐसा प्रकाश छोड़ती हैं जैसे ऐसा लगता है कि जैसे नेचुरल लाइट हो, जैसे सूर्य का प्रकाश दिन में जिस तरीके से लाइट छोड़ता है ना, ये वैसा ही हल्का पीले कलर की जो लाइट होती है, तो एकदम नेचुरल लगती है। तो आप ऐसी लाइट्स का यूज कीजिए, ना कि जो एकदम चमकती सी वाइट हो या फिर नीले कलर की उन लाइट्स का यूज ना करें। साथ में एजुकेटिंग द पब्लिक को एजुकेट करो, लोगों को इस चीज़ को समझाओ, ठीक है ना, इतना सेंसिटिव बनाओ कि ऐसे भी दिक्कतें आ सकती हैं, तो आप लाइट का ठीक से यूज़ करें।
इसके अलावा क्या हो सकती है, इन्फोर्सिंग लाइटिंग रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज, लाइट से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, अगर नहीं है तो उनको सामने लाएं और नए नए रेगुलेशन सामने लाएं, जिससे कम से कम जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जैसे रोड लाइट होती हैं या इस तरीके से वहाँ पर लाइट को रेगुलेट किया जा सके। ओके, तो ये किया जा सकता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो इसके सुझाव हो सकते हैं। आगे हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास कानूनी ऑप्शन है, कौन कौन सी सरकार के पास पॉलिसीज़ हैं जो लाइट पॉल्यूशन को कम करने में मदद कर रही हैं। ओके।